नमस्कार। किसानों ने नए कृषि कानूनों पर मोदी सरकार के नए प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और कानून रद्द नहीं किए जाने तक आंदोलन करने की घोषणा भी की है। ये हम जानते हैं कि किसान पिछले 2 हफ्ते से आंदोलनरत हैं और किसानों ने यह घोषणा कर दी है अब कि वो आगे तक अपनी आंदोलन को जारी रखेंगे। किसानों के लिए जो कृषि कानून लाए गए थे मोदी सरकार द्वारा, उनको भी उन्होंने एक तरीके से नकार दिया है। जो आंदोलनकारी किसान हैं, पिछले 2 हफ्तों से सिंधु बॉर्डर पर और दूसरे टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर कई जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली को एक तरीके से किसानों ने घेर रखा है इन कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए। तो किसानों की मांग है कि बाजार समर्थित तीनों कृषि कानूनों को सरकार रद्द करे, क्योंकि इससे उनकी आजीविका प्रभावित होगी। सरकार और किसानों के बीच बातचीत अब अधर में लटकती दिख रही है और ऐसा मालूम पड़ रहा है कि आंदोलन लंबा खिंच सकता है और किसान यूनियनों ने ऐसा कहा भी है कि अब उनका आंदोलन और अधिक जोर पकड़ेगा। नई दिल्ली से जाने वाली सभी हाईवेज को बंद करने की भी घोषणा किसान यूनियंस ने की है। किसानों ने कहा है कि वो सभी हाईवेज को बंद करेंगे और अधिकतम जो ज़्यादातर टोल प्लाजा हैं उनको भी वो नहीं चलने देंगे। केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों के जरिए कृषि बाजारों को नियंत्रण मुक्त करना चाहती है। तो ये जो भी कृषि कानून लाए गए हैं, केंद्र सरकार का यह मानना है कि इसके जरिए जो केंद्र सरकार है वो कृषि बाजार को नियंत्रण से मुक्त करना चाहती है। सरकार चाहती है कि कृषि बाजार में प्राइवेट कारोबारियों को ज़्यादा तवज्जो मिले और सरकार को सब्सिडी भी ना देनी पड़े। किसान सरकार के इस मुद्दे से और इस इरादे से डरे हुए हैं। उन्हें अपना अनाज लागत से भी कम मूल्य पर बेचना होगा, ऐसा किसानों का मानना है। हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद का सबसे ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि एमएसपी पर बेचने के लिए इन दोनों ही राज्यों में जो एपीएमसी है, जो मंडियां हैं, उनका काफ़ी अच्छा जाल बिछा हुआ है। वहीं बिहार जैसे राज्यों में जहां ये सिस्टम प्रभावी नहीं है, वहां किसानों को अनाज औने पौने दामों में ही बेचना पड़ता है। इसीलिए किसानों का कहना है कि सरकार नए कृषि कानून के जरिए खेती कॉरपोरेट के हाथों में सौंपना चाहती है। जब सरकार ने किसानों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की, कई नेगोशिएशंस की बात की, तो सरकार की ओर से कुछ लिखित आश्वासन भी दिए गए। सरकार ने कथित मुक्त बाजार में राज्यों की भूमिका बढ़ाने और जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसको जारी रखने के भी लिखित आश्वासन दिए। इस जरिए राज्य सरकार अपने हिसाब से चीज़ों को तय कर सकती है। सरकार ने दूसरे जो संशोधन प्रस्ताव में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों के लिए कानूनी कवच मजबूत करने की बात कही है। इस कानूनी कवच से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई के बदले सुरक्षा मिलेगी, ऐसा केंद्र सरकार का मानना है। संशोधन प्रस्ताव पर सरकार का कहना है कि इन संशोधनों से किसानों को मार्केट का सामना करने के लिए और अधिक आत्मविश्वास मिलेगा, लेकिन किसानों ने सरकार के संशोधन हैं उन प्रस्तावों को मानने से इनकार कर दिया है।